जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम भारतीय काव्य शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मात्रिक छंद के कितने भेद माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है 7, 5, 3 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। मात्रिक छंद के कुल कितने भेद हैं? तो 3 भेद। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन, रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है? हमारा ऑप्शन है अभिनवगुप्त, भट्ट नायक, भट्ट शंकुक या फिर भट्ट लोलट। राइट आंसर है ऑप्शन ए अभिनवगुप्त। रस सूत्र की व्याख्या में इनमें से किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है? तो अभिनवगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से विभूषित आचार्य हैं? हमारा ऑप्शन है अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, मम्मट या फिर रुद्रट। राइट आंसर है ऑप्शन सी मम्मट। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से विभूषित आचार्य इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य मम्मट। अगला क्वेश्चन, छंदों के आदि प्रणेता माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है आचार्य भामा, आचार्य पतंजलि, आचार्य पिंगल या फिर आचार्य हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य पिंगल। छंदों के आदि प्रणेता इनमें से किसको माना जाता है? तो आचार्य पिंगल को। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? हमारा ऑप्शन है भट्ट लोलट, अभिनवगुप्त, भट्ट नायक या फिर भट्ट शंकुक। राइट आंसर है ऑप्शन सी भट्ट नायक। सांख्य दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य इनमें से कौन है? तो वह है भट्ट नायक। अगला क्वेश्चन, पंडित राज जगन्नाथ के आश्रयदाता थे? हमारा ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। पंडित राज जगन्नाथ इनमें से किस राजा के आश्रित कवि थे? तो शाहजहां के। अगला क्वेश्चन, काव्य शास्त्र की परंपरा में काव्य की आत्मा का सर्वप्रथम अनुसंधान करने वाले आचार्य हैं? हमारा ऑप्शन है वामन, भामह, भरत मुनि या फिर उद्भट। राइट आंसर है ऑप्शन ए वामन। काव्य शास्त्र की परंपरा में काव्य की आत्मा का सर्वप्रथम अनुसंधान करने वाले आचार्य इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य वामन। अगला क्वेश्चन, हिंदी कविता में मुक्त छंद रचना का सूत्रपात किया है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन डी निराला। हिंदी कविता में मुक्त छंद रचना का सूत्रपात इनमें से किसने किया है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन, शांत रस का अस्थाई भाव तन्मयवाद को मानने वाले विद्वान हैं? हमारा ऑप्शन है अभिनवगुप्त, भट्ट नायक, भरत मुनि या फिर भामह। राइट आंसर है ऑप्शन ए अभिनवगुप्त। शांत रस का अस्थाई भाव तन्मयवाद को मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो वह है अभिनवगुप्त। अगला क्वेश्चन, शब्दार्थो संहितो काव्यम किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है भरत मुनि, विश्वनाथ, भामह या फिर जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी भामह।
शब्दार्थो संहितो काव्यम किसने कहा था? तो आचार्य भामह ने। अल्लाह के उच्चारण शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 7, 8 या फिर 3। राइट आंसर है ऑप्शन डी 3। शब्द शक्ति के कुल कितने भेद हैं? तो 3 भेद। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि का रस सूत्र नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में उल्लिखित है? हमारा ऑप्शन है तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, छठे अध्याय में या फिर सातवें अध्याय में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छठे अध्याय में। भरत मुनि का रस सूत्र नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में उल्लिखित है? तो छठे अध्याय में। अगला क्वेश्चन, पंचम वेद किस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है? हमारा ऑप्शन है काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा या फिर नाट्यशास्त्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाट्यशास्त्र। पंचम वेद इनमें से किस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है? तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को। अगला क्वेश्चन, रस सूत्र की सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है भट्ट नायक की, भट्ट लोलट्ट की, अभिनव गुप्त की या फिर भट्ट शंकुक की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त की। रस सूत्र की सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या किसकी मानी जाती है? तो अभिनव गुप्त की। अगला क्वेश्चन, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम कथन है? हमारा ऑप्शन है क्षेमेंद्र का, भामह का, वामन का या फिर भोजराज का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षेमेंद्र का। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो क्षेमेंद्र का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है सिद्धांत, दूसरी तरफ है उनके प्रवर्तक। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। रस सिद्धांत की बात करें तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि थे। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामह थे। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन थे और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन, छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। छंदों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 6। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो 4। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। अगला क्वेश्चन, वक्रोक्ति पद का प्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य हैं? हमारा ऑप्शन है भरत मुनि, भामह, कुंतक या फिर रुद्रट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भामह। वक्रोक्ति पद का प्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य इनमें से कौन हैं? तो है आचार्य भामह। लेकिन वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य कुंतक को माना जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? हमारा ऑप्शन है भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, भट्ट लोलट या फिर अभिनव गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भट्ट लोलट। मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य इनमें से कौन हैं? तो वह है भट्ट लोलट। अगला क्वेश्चन, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? हमारा ऑप्शन है ओज, प्रसाद, माधुर्य या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओज। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो ओज गुण। अगला क्वेश्चन, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है?
किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है भामह, भरत मुनि, मम्मट या फिर जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरत मुनि। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो भरत मुनि का। अगला क्वेश्चन, करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? हमारा ऑप्शन है भोज, भामह, भरत मुनि या फिर भवभूति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवभूति। करुण रस को ही एकमात्र रस इनमें से किसने माना है? तो भवभूति ने। अगला क्वेश्चन, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है दंडी, मम्मट, विश्वनाथ या फिर आनंदवर्धन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो आनंदवर्धन ने। अगला क्वेश्चन, रीत काल के काव्य में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या फिर रौद्र रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। रीत काल के काव्य में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? तो श्रृंगार रस की। अगला क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। कथन है। हमारा ऑप्शन है मतिराम का, चिंतामणि का, देव का या फिर केशवदास का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देव का। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो देव का। अगला क्वेश्चन, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? हमारा ऑप्शन है आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अभिनव गुप्त को। लेकिन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन थे। कौन थे? आनंदवर्धन। अगला क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? हमारा ऑप्शन है आनंदवर्धन, मम्मट, जगन्नाथ या फिर विश्वनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? तो विश्वनाथ का। अगला क्वेश्चन, रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, किस आचार्य का कथन है? हमारा ऑप्शन है मम्मट, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त या फिर भोजराज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त। रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। यह किसका कथन है? तो अभिनव गुप्त का। अगला क्वेश्चन, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है जयदेव, भामह, कुंतक या फिर केशव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो आचार्य भामह। अगला क्वेश्चन, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? हमारा ऑप्शन है छल, स्मृति, पुलक या फिर रोमांच। राइट आंसर है ऑप्शन ए, छल। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो छल को। अगला क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है? हमारा ऑप्शन है 36, 20, 40 या फिर 25। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 36। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 36 अध्यायों में। अगला क्वेश्चन, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, भामह या फिर भट्ट लोलट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भट्ट लोलट। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भट्ट लोलट। अगला क्वेश्चन, काव्यालंकार सूत्र के रचनाकार हैं।
हमारा ऑप्शन है दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष या फिर वामन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वामन। काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? तो वामन की। अगला क्वेश्चन, आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? हमारा ऑप्शन है शांत रस, करुण रस, भयानक रस या फिर अद्भुत रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शांत रस। आचार्य भरत मुनि ने इनमें से किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो शांत रस को। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या फिर अस्थाई भाव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुभाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अनुभाव। अगला क्वेश्चन, भक्ति और भावना शब्द क्रमशः व्यंजित और व्यंजना का पर्याय है, किस आचार्य का कथन है? हमारा ऑप्शन है आनंदवर्धन, विश्वनाथ, भरत मुनि या फिर रुद्रट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भरत मुनि। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो भरत मुनि का। अगला क्वेश्चन, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की थी। हमारा ऑप्शन है भरत मुनि, विश्वनाथ, दशरथ ओझा या फिर महर्षि पाणिनि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरत मुनि। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की थी? तो भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन, काव्य मीमांसा के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रुद्रट, भामह, राजशेखर या फिर दंडी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजशेखर। काव्य मीमांसा इनमें से किसकी रचना है? तो राजशेखर की। अगला क्वेश्चन, काव्य का सर्वस्व कहा गया है। हमारा ऑप्शन है ध्वनि को, अलंकार को, वक्रोक्ति को या फिर रीति को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलंकार को। काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? तो अलंकार को। अगला क्वेश्चन, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? हमारा ऑप्शन है आनंदवर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र या फिर विश्वनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षेमेंद्र। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो आचार्य क्षेमेंद्र की। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान हैं। हमारा ऑप्शन है भोजराज, विश्वनाथ, मम्मट या फिर जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोजराज। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? तो वह हैं भोजराज। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं है? हमारा ऑप्शन है उपमा, रूपक, यमक या फिर अनुप्रास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुप्रास। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं है? तो अनुप्रास अलंकार का। अगला क्वेश्चन, रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है वामन, अभिनवगुप्त, दंडी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वामन। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो वामन को। अगला क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण ग्रंथ हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, किशोरीदास वाजपेयी, पाणिनि या फिर पतंजलि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण ग्रंथ हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं किशोरीदास वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन या फिर सांख्य दर्शन।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांख्य दर्शन। भट्ट नायक का भुक्तिवाद इनमें से किस दर्शन पर आधारित है? तो सांख्य दर्शन पर। अगला क्वेश्चन, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद सिद्धांत के जनक हैं? हमारा ऑप्शन है अभिनवगुप्त, पाणिनि, भरत मुनि या फिर भट्ट लोलट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भट्ट लोलट। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद सिद्धांत के जनक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं भट्ट लोलट। अगला क्वेश्चन, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्याकरण। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो व्याकरण। अगला क्वेश्चन, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रुद्रट का, जयदेव का, आचार्य भामा का या फिर आचार्य मम्मट का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य भामा का। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत इनमें से किसका है? तो आचार्य भामा का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगी दृशा निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? हमारा ऑप्शन है दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने या फिर अभिनव गुप्त ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरत मुनि ने। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगी दृशा निष्पत्ति को किसने प्रतिपादित किया था? तो भरत मुनि ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।